स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेज 1 2 3। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है बादलों की दुनिया। ये आसमान में हम लोग प्रायः रोज ही बादलों को देखते हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोग थोड़ा सोचते नहीं हैं कि कौन से बादल से बारिश होगी, किस बादल से तूफान आने के संकेत मिलेंगे। इस तरीके से ये एक बहुत ही अनोखी दुनिया है। मैंने प्रयास किया है एक टीचिंग एड के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि ये बादलों की दुनिया कैसी है, और मैंने बहुत ही न के बराबर खर्च में मैंने इस बोर्ड को ही आसमान बना दिया। इसमें मैंने ये जो ब्लू कलर दिखाया ये आसमान को दिखा रहा है, और ये जो वाइट मैंने कुछ कॉटन के टुकड़ों को इसमें जोड़ करके बनाया ये बादल है। तो लौटते हैं हम टॉपिक पर। इसमें 3 तरह के बादल हैं हाइट के अनुसार। एक सबसे ऊंचे यानी कि आसमान में बहुत ही ऊंचाई पर ये बादल दिखाई पड़ते हैं। ये लगभग 5000 से 13000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, और इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। आकाश में बादलों के रंग को देख करके, उनके साइज को देख करके, उनकी बनावट को देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये बादल कितनी ऊंचाई पर लगभग हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे ये पक्षाभ मेघ, ये जैसे इस तरीके का अगर मेघ दिखाई पड़े आसमान में, और इस तरीके का मेघ अगर दिखाई पड़े और इस तरीके की अगर आकृति दिखाई पड़े, तो आप लोग समझ जाएं कि ये बहुत ही हाइट पर हैं, अर्थात 5000 से लेकर के 13000 मीटर की ऊंचाई पर ये तीनों बादल पाए जाते हैं। इनका नाम है पक्षाभ कपाशी यानी कि सीरोकुमुलस। ये हो गया आपका सीरस, और ये हो गया आपका सीरो स्टेटस पक्षाभ स्तरी, ये हो गया पक्षाभ। अब देखिए नाम से ही आप इनको समझ सकते हैं। पक्षाभ कपासी, पक्षाभ स्तरी, अर्थात ये जो 1 2 और 3, ये जो 3 तरह के बादल हैं ये काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और इन बादलों से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। ये जो बनते हैं ये तीनों प्रकार के बादल यानी कि पक्षाभ कपाशी, पक्षाभ स्तरी और पक्षाभ, ये एक्चुअल में हिमकण होते हैं, आइस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये चक्रवात आने के सूचक होते हैं। अगर इस तरीके के अगर बादल आसमान में अगर दिखे तो ये समझिए कि कोई ना कोई साइक्लोन आने की संभावना है। इन तीनों प्रकार के जो बादल हैं इनमें किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होती, और इनसे किसी प्रकार की छाया भी नहीं होती। जैसे कि बादलों से क्या होता है, जमीन पर छाया, जैसे बादल जमीन और सूर्य के बीच में आते हैं तो जमीन पर क्या होती है, उनकी छाया पड़ती है, लेकिन इन बादलों से किसी प्रकार की छाया नहीं हुई, अर्थात कि सीरस क्लाउड और सीरस स्टेटस और सीरस कोमुलस क्लाउड से किसी भी प्रकार की छाया नहीं पड़ती। ये टोटली हिमकण के बने होते हैं, और ये आसमान में बहुत ऊंचाई पर होते हैं, अर्थात 5000 से 13000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हम अब सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में मध्य स्तरीय, जो कि बीच में होते हैं। मध्य स्तरीय बीच में मतलब कि 2000 से लेकर के और 7000 मीटर की ऊंचाई तक ये बादल पाए जाते हैं। इनमें 2 प्रकार के बादल होते हैं, एक होता है अल्टो स्टेटस और दूसरा होता है अल्टो कुमुलस, यानी कि मध्य कपासी और
मध्य स्तरीय, ये मध्य स्तरीय बादल, देखिए यहाँ पर स्टेटस है लेकिन इसके बीच में और ऊंचाई पर ये पाया जाता है, ये कम ऊंचाई पर पाया जाएगा लेकिन इसी के साथ होगा ये, और बीच में गैप होगा। इस तरीके से ये मध्य ऊंचाई पर, अब देखिए यहाँ पर मध्य स्तरीय है और ये मध्य कपासी है। इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें मध्य लिखा हुआ है, इसमें भी मध्य लिखा हुआ है, इसमें अल्टो है, इसमें भी अल्टो है। इसके पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया सीरस के बारे में, CIRR इसमें भी है, CIRR इसमें भी है, CIRR इसमें भी है। इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनकी ऊंचाई को आप समझ सकते हैं। अब इस प्रकार के बादल, इनका रंग जो है गहरा भूरा होगा। इनका रंग कैसा होगा? गहरा भूरा होगा या काला कलर भी हो सकता है। इस तरीके के बादल जो है वो बीच में पाए जाते हैं। इनसे भी कोई खास इफेक्ट नहीं होता, बारिश वगैरह या ऐसा कुछ नहीं है, आंधी तूफान की भी ऐसी संभावना नहीं है। इसके बाद हम आते हैं सबसे नीचे, निचले स्तर पर जितने भी बादल होते हैं सारे करामात उन्हीं से होते हैं जी, ठीक है। तो नीचे में अगर हम आएंगे तो देखेंगे कि इस तरीके का बादल, जैसे यहाँ पर ये एक बादल है, इसको हम बोलेंगे स्टेटो कुमुलस यानी कि स्तरीय कपासी। ये 18 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर इस तरीके के बादल दिखाई पड़ते हैं। यानी लगता है कि जैसे कपास की रुई का जो है ढेर इकट्ठा हो गया हो, और ये ऊपर वर्टिकल स्टेज में ये पाए जाते हैं। ऐसे इस तरीके से जैसे ये हॉरिजेंटल पाया जाता था पक्षाव, इस तरीके से नहीं, ये वर्टिकल पाए जाते हैं, लंबवत होते हैं, और इनसे मूसलाधार वर्षा, ओलावृष्टि और झंझावत आने की संभावना बनी रहती है। ये ऊपर जाकर के और फैल जाते हैं, निहाई की तरह होते हैं। चूंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने उस तरीके से इसको नहीं ये किया, लेकिन एक रूप देने का प्रयास किया। और इसके निचले स्तर को, इसी बादल के निचले स्तर को स्टेटस कुमुलस कहते हैं, स्तरीय कपासी मेघ। इनसे वही चीजें, मूसलाधार वर्षा होगी, ओलावृष्टि होगी, झंझावत आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहां पर हम आते हैं कुमुलस यानी कि कपासी बादल। ये भी 18 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर, और कभी कभी इनसे बारिश होने की संभावना होती है। इस प्रकार के जो क्लाउड होते हैं इनसे बारिश होने की संभावना होती है, और ये देखने में गोभी के फूल जैसे दिखाई पड़ते हैं। आसमान में अगर आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि गोभी का फूल सजा करके रखा गया हो, इस तरीके के बादल। तो इसमें ये हो गया कपासी बादल, ये नीचे स्तर के होते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये है निम्बो स्टेटस यानी कि वर्षा स्तरीय। इस प्रकार के बादल का रंग गहरा एकदम काला रंग होता है, और इसके आने से अंधकार छा जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में, जैसे ही बादल छाते हैं हम लोगों को घरों में लाइट जलानी पड़ती है, एकदम अंधकार हो जाता है और मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। इस तरीके से ये वर्षा स्तरीय जो बादल हैं ये सबसे निचले स्तर पर पाए जाते हैं, और इसमें ये नीचे स्तर का, ये तो हम लोगों ने ऊपर मध्य वाले में पढ़ा, ये नीचे में पाया जाता है स्तरीय मेघ यानी कि स्टेटस। इससे 2000 मीटर से कम ऊंचाई पर ये बादल पाए जाते हैं, और इनसे भी काफ़ी वर्षा होती है और गहरा अंधकार छा जाता है। इस तरीके से मैंने इन बादलों के ग्रुप को आप लोगों को समझाया, ऊंचाई के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर, और इनके पोजीशन के आधार पर किस तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या इसके बारे में जान सकते हैं। और ये किताबों में दिया हुआ है लेकिन उस तरीके से समझ में आता नहीं है। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए और क्लाउड्स पर नज़र रखा जाए तो मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं। ये किताब से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आसमान में, अगर खुले आसमान में अगर इस तरीके से देखते हैं तो आपको इन बादलों की स्थिति और इनके चरित्र के बारे में आपको लोगों को पता चलेगा। तो मेरा एक प्रयास था, छोटा सा एक मैंने यहाँ पर टीचिंग एड बनाया सेल्फ तरीके से, अपने तरीके से। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।
वीडियो पर कमेंट्स नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।